नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम लोग स्कॉलरशिप के जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप के 60% रूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, इतनी परसेंटेज पर स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, या फिर कितने परसेंट होने पर स्कॉलरशिप आती है। दूसरी बात, ये 60% रूल है क्या? तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि ये रूल क्या है, इस रूल के अनुसार क्या होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को न्यूज के अनुसार बता देता हूँ। निजी क्षेत्रों के कॉलेजों में चल रहे प्रोफेशनल कोर्स में दलित छात्रों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 60% अंक अनिवार्य कर दिए गए। यानी कि अगर 60% अंक रहेंगे तभी जो है प्रोफेशनल कोर्स में उनको स्कॉलरशिप मिलेगी और शुल्क प्रतिपूर्ति उनकी की जाएगी। आगे देखते हैं, यदि इंटरमीडिएट में 60% अंक नहीं है तो ऐसे छात्र SC/ST छात्र को निजी क्षेत्र के कॉलेजों में प्रवेश लेने पर कोई छात्रवृत्ति या फीस प्रतिपूर्ति नहीं होगी। सबसे पहले इस न्यूज़ के बारे में हम लोग अच्छे से समझें, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत पहले आ चुकी थी, 2019 में आई थी और इसके बाद से जो इसको लागू कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये केवल ST और SC छात्रों के लिए है, यानी कि जनरल और OBC वालों के लिए कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है। दूसरी बात, ये केवल निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेजों के लिए है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लिए हैं, एडेड कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तब भी ये नियम आपके लिए लागू नहीं होता है। अगर आप SC/ST के स्टूडेंट हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज से कोई पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे ये नियम लागू होता है। दूसरी बात, कोर्स कौन सा होना चाहिए ये भी ध्यान में देने वाली बात है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये आदेश पूरी तरह से SC/ST के लिए है। इसमें निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल कोर्स रखे गए हैं जिसमें प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 12वीं है। प्रोफेशनल कोर्स में BA, BCom, BSc और BSc AG छोड़कर अधिकांश और कोर्स शामिल है। अब देखिए, दूसरी बात समझने वाली यहाँ पे क्या है कि आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर उसमें प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 12वीं पास है, अगर आप लोगों ने उस जो कोर्स कर रहे हैं वो 12वीं पास के अर्हता पर कर रहे हैं, तब वहाँ पे ये नियम लागू होता है। दूसरी बात, अगर आप लोग BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तब आपके लिए ये नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो कोर्स चल रहे हैं उस पर जो है ये नियम लागू हो रहा है। ठीक है, समझने वाली बात क्या, आई होप आप सभी लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक जो है पूरे तरीके से इसको मैसअप करके बता देता हूँ। देखिए, पहली बात, अगर आप लोग किसी में 10वीं पास के बाद कोई फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक के हैं, तो अगर आप लोग 10वीं, देखिए पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन हो रहा है वो 10वीं बेस पर ही होता है, तो वहाँ पे ये कोई नियम लागू नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और केवल प्रोफेशनल कोर्स है, तो यानी कि जो 12th बेस के जो एडमिशन हुए हैं केवल उन्हीं पे अप्लाई होगा। दूसरी बात, ये SC/ST वालों के लिए है, जनरल OBC वालों के लिए नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, जनरल OBC वालों के लिए नहीं है। तीसरी बात, ये केवल प्राइवेट कॉलेजों में अप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में और एडेड कॉलेज में ये अप्लाई नहीं हो रहा है, केवल प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को इससे जुड़ी जो है सारे चीज़ें जो है डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया कि आखिर में एक 60% रूल है क्या। बाकी अगर आप लोग मान लीजिए 60% रूल में, मान लीजिए अगर आप लोग कहीं कोर्स कर रहे हैं और 3 साल का कोर्स है, तो वहाँ पे जो आप लोगों का देखा जाएगा ना 12वीं पास में, तो वो 12वीं पास के ही नंबर देखे जाएंगे। लेकिन जो नियम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए ना पुराने, कि ये केवल प्राइवेट कॉलेजों के लिए है, ठीक है, SC/ST वालों के लिए है, प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि BA, BCom, BSc को छोड़कर जो कोर्स हैं उनके लिए है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर इससे जुड़ी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।